उसके बाद में यहाँ कथा का आयोजन किया गया है, जो चित्रकूट से पधारे हैं राजा राम जी महाराज। अच्छा। वो नगेंद्र जी शास्त्री के संयोजन में, उनके सहयोग से, और यहाँ विशाल कवि सम्मेलन होने जा रहा है। 19 तारीख को विक्की हर्षवाल के द्वारा, जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं और बहुत राष्ट्रीय कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं विक्की हर्षवाल, उनके द्वारा यहाँ भजन संध्या होगी। 21 तारीख को जेडी ग्रुप अलवर, जो हमारे यहाँ करीब लगभग 10 या 11 साल से आ रहा है, अलग अलग हर वर्ष अलग अलग झांकियाँ लेके आता है, उसका प्रोग्राम होगा। उस दिन तो ये जगह छोटी पड़ जाएगी। कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, चिड़ाव के लिए नया प्रोग्राम है। दुर्गा माता के पंडाल में कभी भी कवि सम्मेलन नहीं हुआ है, अब की बार ये नया प्रोग्राम है। और चिड़ाव में सबसे बड़ी मूर्ति यहीं लगती है, और यहीं सबसे बड़ा पंडाल लगता है, और यहीं सबसे अच्छा प्रोग्राम होता है। तो सीमित जैसे 1-2 वार्ड ही सम्मिलित होते हैं या फिर लगभग? नहीं, इसमें ये 3 वार्ड तो इस जगह के तीनों तरफ लगते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें कार्यकर्ता भी और भक्तजन भी पूरे चिड़ावा से हमारे मंडल में हैं, जुड़े हुए हैं। तो आजकल के बच्चों का आपको पता ही है कि मोबाइल के बाहर नहीं निकलते, कमरे से बाहर नहीं निकलते, तो ये भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का सबसे अच्छा काम है। राम भाई सारा ने जिला न्यूज़ जुजनू पर तारा स्वागत है, और मैं राकेश चौधरी, कैमरामैन सचिन कुमार मेरे साथ। और आज हम पहुंचे हैं चिड़ावा के शिव कॉलोनी में, जो कि यहाँ पे माँ का जो पंडाल है वो लगा हुआ है। जो नवरात्रों के टाइम पे जो पंडाल लगते हैं, वो सबसे बड़ा पंडाल यहीं बताया जा रहा है। भूतनाथ का जो मंदिर है वो उधर सामने है, उधर है, और ये पावर हाउस के सामने से जो गली आती है उसमें आके ये यहाँ पे शिव कॉलोनी में ये पंडाल लगा हुआ है। और इसके बारे में जानते हैं। अब की बार यहाँ पे नया ये हो रहा है कि यहाँ पे कवि जो सम्मेलन है, बड़ा कवि सम्मेलन, वो भी हो रहा है। और जानते हैं यहाँ पे क्या क्या, कौन कौन से कवि आएंगे, क्या क्या करवाएंगे। आप देख सकते हो। बाकी एक गली जो है सूरजगढ़ जो मोड़ से चल के जो पावर हाउस के पीछे से जो गली आती है शिव कॉलोनी, और यहाँ पे वार्ड नंबर 29, 28, 29 और 30 तीनों वार्ड हैं वो जो लगते हैं। और यहाँ पे जो है वो तैयारियां चल रही हैं सुचारू रूप से। उधर पंडाल का जो है वो लगाया जा रखा है, और यहाँ पे लोग अभी से तैयारियां स्टार्ट कर रखी हैं। आप देख सकते हो पंडाल भी बड़ा है। और चलिए आइए हम बातचीत करते हैं उनसे कि उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम रखे हैं, इस बारे में उनसे बातचीत करते हैं हम। चलिए बेटा। तो राम राम साहब। राम राम। क्या नाम साहब? जय माता दी। अच्छा, जय माता। मैं राजेश नाथवाल। अच्छा जी। तो यो जो है मतलब कदों स्टार्ट है अपना इस प्रोग्राम को? करीब 17 साल हो गए। अब की बार 17वां प्रोग्राम है। 17वां प्रोग्राम। हाँ, 16 साल हो गए। 17वां प्रोग्राम है। तो अच्छा, अभी मतलब 15 तारीख से स्टार्ट है? 15 अक्टूबर से स्टार्ट है। अच्छा। 15 अक्टूबर को सुबह श्याम हनुमान मंदिर सूरजगढ़ रोड से सुबह 9:15 बजे कलश यात्रा शुरू होगी। अच्छा, जो कथा स्थल तक आएगी। उसमें 251 कलश लेकर महिलाएं और पुरुष शामिल होंगे डीजे के साथ। और उसके बाद में यहाँ कथा का आयोजन किया गया है, जो चित्रकूट से पधारे हैं राजा राम जी महाराज। वो 2 से 6 राम कथा अब की बार यहाँ होगी। यहाँ पे अब की बार राम कथा होगी। अच्छा, और क्या क्या मतलब आपने क्या क्या व्यवस्थाएं करवाई हैं और क्या क्या करवाई जाएगी? देखो, आपके सामने पंडाल, लंबा चौड़ा पंडाल लग रहा है, आलीशान पंडाल लग रहा है। अब की बार ये पंडाल है, जो टेंट है वो आकर्षण का केंद्र रहेगा। और श्री शिव शक्ति मित्र मंडल हर वर्ष जो प्रोग्राम करता है उसमें कुछ न कुछ नया ही करता है, जिससे आज ये प्रोग्राम परवान पे चढ़ा है। इस प्रोग्राम में हर वर्ष कुछ न कुछ नया होता है, जिससे 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा। जैसे अभी मतलब यहाँ पे कथा के अलावा और क्या क्या, मतलब कोई समय के अलावा अलग 16 तारीख को नगेंद्र जी शास्त्री के संयोजन में, उनके सहयोग से, और यहाँ विशाल कवि सम्मेलन होने जा रहा है। वो कितने तारीख को है? वो 16 तारीख को रात्रि 9 बजे से है। उस सम्मेलन में भागीरथ सिंह भाग्य, BL सावन, वेद दादीच और राज शेखावत और स्वयं नगेंद्र जी शास्त्री, जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है, उन्होंने ही हमें मार्गदर्शन दिया था कि एक कवि सम्मेलन अपने माता जी के प्रोग्राम में होना चाहिए। तो नगेंद्र जी शास्त्री के द्वारा ही ये प्रोग्राम शुरू होगा, और उन्होंने ही हमें
गाइड किया था कि ये प्रोग्राम होना चाहिए। थोड़ा और डिटेल से बताइए, जैसे 15 तारीख को आप बता रहे हैं कि वहाँ से कलश यात्रा आएगी, 251 महिलाओं और जो पुरुष हैं वो लेके आएंगे डीजे के द्वारा कथा स्थल तक, और जो उसके बाद आप बता रहे हो कि 16 को शाम को 9 बजे कवि सम्मेलन रखा गया। तो ऐसे ही आप डेट बाई डेट अगर आपको पता आगे आगे क्या देखो, श्री शिव शक्ति मित्र मंडल के तत्वाधान में लोग यहाँ आए उसको ये प्रोग्राम जो है, हाँ श्री शिव शक्ति मित्र मंडल के कार्यकर्ता हैं, लगभग हम यहीं दोनों तीनों वार्डों के नहीं, पूरे चिड़ावा के ही कार्यकर्ता इसमें शामिल है हमारे यहाँ। अच्छा। ये नहीं है कि ये वार्ड का ही प्रोग्राम है, पूरा चिड़ावा यहाँ आता है। गौरी शंकर जी पहले आरती करते थे, उन्होंने 13 साल बहुत बड़ी आरती की, वो भगवान के प्यारे हो गए। उनकी आरती सुनने के लिए पूरा चिड़ावा इसी जगह आता था। हम आज भी उनको नमन करते हैं, याद करते हैं उनको। हमारी आरती जो सुबह शाम होती है बहुत ही कर्णप्रिय आरती होती है, मतलब उसके लिए बहुत दूर दूर से लोग चल के आते हैं। अच्छा, सुबह शाम एक तो आरती होगी, सुबह शाम आरती होती है, स्टार्ट होगा, 16 कवि सम्मेलन है, 16 को कवि सम्मेलन है, उसके बाद में कथा जो है वो प्रतिदिन 2 से 6 बजे हमारे यहाँ होती रहेगी। अच्छा, राम कथा डेली रहेगी। अच्छा, उसके बाद में 19 तारीख को विक्की हर्षवाल के द्वारा, जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं और बहुत राष्ट्रीय कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं विक्की हर्षवाल, उनके द्वारा यहाँ भजन संध्या होगी। 21 तारीख को जेडी ग्रुप अलवर, जो हमारे यहाँ करीब लगभग 10 या 11 साल से आ रहा है, अलग अलग हर वर्ष अलग अलग झांकियाँ लेके आता है, उसका प्रोग्राम होगा। उस दिन तो ये जगह छोटी पड़ जाएगी हमारे यहाँ। 22 तारीख को रात्रि 8 बजे से हमारे मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा, महिला मंडल है एक हमारा मोहल्ले का, मारुति नंदन ग्रुप भी है, उसके द्वारा यहाँ रानी सती मंगल पाठ होगा। 23 तारीख को सुबह हवन होगा, फिर भंडारा होगा, 24 तारीख को विसर्जन होगा। अच्छा, 24 को विसर्जन होगा। तो इससे मतलब इस स्थल पे ये जो आप कर रहे हो काम, इतने लगभग कितने व्यक्ति शामिल है, मतलब कितने लोग इसमें? देखो जी, हमारे कथा के यजमान जो हैं वो विद्या देवी राम अवतार जी गोयल दिलखुश परिवार वाले हैं। उनका इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा सहयोग रहता है। उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो अब की बार 11वीं बार यजमान बन रहे हैं इसी पंडाल में। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 11वीं बार इसी पंडाल में साल से जुड़े हुए हैं। हाँ, साल अब की बार भी बीच में 2 साल कोरोना काल में नहीं बन सके थे। और 4 बार दूसरी यजमान बने थे। एक बार रुक्मणी जी आत्माराम जी जांगीड़ बने थे, एक बार ललिता देवी मुरारी लाल जी बने थे, एक बार सुरेश जी सैनी बने थे, एक बार बाबूलाल जी जांगीड़ बने थे। बाकी 11 टाइम पे राम अवतार जी और विद्या देवी जी गोयल ये हमारे यहाँ प्रधान यजमान रहे थे। उनकी देखरेख में सारा काम होता है। कथा का भार जो होता है, वो कथा जो करवाते हैं वो विद्या देवी राम अवतार जी गोयल के सहयोग से ही होती है। तो आपकी लगभग कितनी टीम यहाँ लगभग काम करती है? मतलब अभी जो आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी से देख रहा हूँ मैं पानी वगैरह की ये व्यवस्था है, पंडाल जो लगाया जा रहा है यहाँ पे भी काफ़ी मेहनत हमारे कार्यकर्ता लगभग 100 के करीब है। 100 के लगभग मतलब कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। अलग अलग काम बांटा हुआ है, किसी को पंपलेट बांटने के लिए, किसी को बैनर लगाने के लिए, किसी को कार्ड बांटने के लिए, किसी को पंडाल प्रभारी है, कोई मीडिया प्रभारी भी है। लेकिन सब मिलजुल के करते हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा, सब बराबर है। नहीं, वो तो अलग अलग आपने मतलब काम बांट रखा है। लगभग आपकी टीम में मतलब 100 मेंबर हैं जो काम करते हैं, काम कर रहे हैं इसके हिसाब से। अच्छा, और कुछ मतलब यहाँ पे लगभग कितनी की संख्या, भीड़ की संख्या यहाँ पे मतलब? देखो जी, डेली आरती में कम से कम भी 700 से लेके 800 महिला, बच्चे और यहाँ शामिल होते हैं। हाँ, भक्तजन आते हैं यहाँ। लगभग रात की आरती में 700 से 800, कथा में भी कम से कम 250 से 300 तक महिला और पुरुष यहाँ कथा सुनते हैं। तो अब की बार आपको क्या लग रहा है, जैसे आप कवि सम्मेलन रख रहे हो, इस पे मतलब आपको क्या लगता है कि लोग और काफ़ी भी जुड़ेंगे? मतलब कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, चिड़ाव के लिए नया प्रोग्राम है। दुर्गा माता के पंडाल में कभी भी कवि सम्मेलन नहीं हुआ है, अब की बार ये नया प्रोग्राम है, तो संख्या तो बढ़नी चाहिए। और कवि सम्मेलन को लोग पसंद भी करते हैं। हमें अभी से सोशल मीडिया पे जैसे वायरल हुआ है, पंपलेट हम बांट रहे हैं, तो लोग हमें कवि सम्मेलन के बारे में अभी से पूछ रहे हैं। लोगों की रुचि है कवि सम्मेलन के लिए। इसमें ये जो कवि हैं ये ज़्यादातर हास्य रस की कविताएं ज़्यादा करते हैं। तो आजकल ज़िंदगी जीने के लिए
और हार्ट पेशेंट न बनने के लिए और हंसना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हास्य और कभी बाकी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप इस पंडाल मैं के लोगों को बारे में ये बताते संदेश देना चाहूँगा कि हम इतने दिन से ये प्रोग्राम में लगे हुए हैं, आप सबका सहयोग हमें मिलना चाहिए। आप सब जो सहयोग देते आए हैं उसके लिए हम आभारी हैं और आगे भी हम इसी अपेक्षा के साथ सहयोग की अपेक्षा करते हैं आप लोगों से। तो आप मतलब ये जो आप यहाँ पे जो तैयारियां हैं ये काफ़ी दिन पहले से लग गए, क्योंकि अभी 15 अक्टूबर के अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं और लगभग आपने काम कर लिया, मतलब काफ़ी काम कर लिया। तो इतने दिन पहले से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी? देखो जी, ये प्रोग्राम हम 17 साल से कर रहे हैं, 17वीं बार कर रहे हैं। तो हमारा जो टेंट वाला है वो फिक्स है। सवाई जी सुल्ताना वाले टेंट बहुत अच्छा लगाते हैं। डेकोरेशन ये अब अपना साउंड वाला चंकी साउंड है, उसके साथ अब की बार संग्राम साउंड वाला भी मिले हैं, तो वो भी बढ़िया हमारा काम करते हैं। हमारी पार्टियां जो है वो फिक्स है। कथा है उसके लिए हमने राजा राम महाराज से अब की बार संपर्क किया, हर बार कथा अलग अलग करवाते हैं। और मूर्ति के लिए हम 1-1.5 महीना पहले जाके सिक्कर से बुक करके आए हैं, तो हमें लगे हुए तो कम से कम 1-1.5 महीना हो गया। आप माता की जो मूर्ति है वो लगभग कितनी बड़ी, अब की बार कितनी बड़ी बनवाई है? माता की मूर्ति अब की बार 1100 वर्ग फीट बनी है। 11 फीट की, मतलब 11 फीट की आपने अब की बार बनवाई है। 11 अच्छा, उससे पहले मतलब इससे छोटी बनाई है ना? हाँ, उससे पहले 9, 9.5, लेकिन जो इतना बड़ा पंडाल हम लगाते हैं उसके हिसाब से मूर्ति जो है वो अब की बार 11 फीट की ज़रूरी थी इस पंडाल के हिसाब से। अच्छा। और चिड़ाव में सबसे बड़ी मूर्ति यहीं लगती है और यहीं सबसे बड़ा पंडाल लगता है और यहीं सबसे अच्छा प्रोग्राम होता है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे आप उनके बाद राजा राम जो बता रहे हो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। राजा राम जी महाराज ने चिड़ावा में 7-8 कथा कर चुके हैं। अच्छा। इसमें क्या है कि देखो मैं बताऊं आपको, राजा राम जी महाराज चित्रकूट से हैं, तो चित्रकूट और अयोध्या के जो महाराज हैं वो राम कथा बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि वहाँ तो राम जन्म हुआ है। और भागवत है वो मथुरा वृंदावन के महाराज हैं, वो अच्छी करते हैं क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि मैं राम कथा बहुत बढ़िया करता हूँ और मैं राम जी की जन्मभूमि से हूँ, तो मेरे से अब की बार राम कथा करवाइए। अच्छा, तो मतलब वो राम कथा करने आएंगे जी। चलिए ठीक है। और जो लोग बैठे हैं मतलब ये भी आप ही की टीम के होंगे? यस। चलो राम साहब, पहले राम क्या नाम है तारो? सतपाल जांगीर नाम है जी मेरा। अच्छा, सतपाल जांगीर जी। जहाँ तामी भी आप बताओ, जहाँ मतलब उरा जो सेवा कर रहा हो, जहाँ मतलब या तैयारी कर रहा हो, ये कितना दिन होगा उरा लग गया था लगभग? वैसे तो पंडाल की तैयारी तो पिछले 10 दिन से चल रही है। अच्छा। मूर्ति की साई सिक्कर हमने बुक करवाई थी 1.5 महीने पहले। अच्छा। वो एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती है, वरना फिर समय पे जैसी हमारी इच्छा होती है वैसी मूर्ति मिले या नहीं मिले तो उसमें थोड़ा संशय रहता है। अच्छा। इसलिए मूर्ति तो 1.5 महीने पहले बुक कर दी थी। अच्छा। अब 10 दिन से यहाँ लगे हुए हैं, टेंट वाले अपना काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता सब बैनर लगाने में, पंपलेट बांटने में, कोई सोशल मीडिया पे। यहाँ पंडाल का वर्क है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पानी का टैंकर वहाँ के पानी डलवाया है ताकि गर्मी मिट्टी ठंडी रहेगी तो दिन में भी ठंड रहे यहाँ। अच्छा। वैसे पंडाल में कूलर पंखे सबकी व्यवस्था रहती है, लेकिन नीचे से अगर गीली हो तो ठंड ठीक रहती है। पानी का टैंकर अभी डलवाया है। ये स्टेज लगा हुआ है, इसमें बीच में मूर्ति की स्थापना की जाएगी और दोनों साइड में, एक साइड में राम कथा के महाराज जी आएंगे, चित्रकूट वाले राजा राम जी, उनका आसन लगेगा। एक साइड में ये स्टेज टाइप में रहेगा, जैसे झांकियाँ वगैरह निकलेंगी, कवि सम्मेलन होगा। मतलब आप लग रहा है स्टेज काफ़ी बड़ा है मतलब? हाँ, स्टेज पंडाल की साइज के हिसाब से स्टेज लगा है। और फिर इसमें क्या है कि साउंड वाला सिस्टम इस साइड में लगता है, तो इस साइड में तो एक साइड में तो राजा राम जी महाराज जी की वो आसन लगेगा, राम कथा वो करेंगे, बीच में मूर्ति का हो जाएगा स्थापना। और ये लेफ्ट वाली साइड है, राइट वाली साइड, ये स्टेज रहेगा नृत्य नाटिका वगैरह के लिए। अच्छा। कवि सम्मेलन होना है, नृत्य नाटिका होनी है, अन्य जो भी प्रोग्राम होंगे वो इस साइड में होंगे। वो इस साइड में। तो उस साइज के हिसाब से हमने स्टेज लगाया है। सवाई जी हैं टेंट वाले सुल्ताना के बास के, जो शुरू जब हमने काम स्टार्ट किया तब से वही टेंट लगा रहे हैं। तो ये पंडाल लगभग कितनी बाई कितनी का होगा? मतलब ये 600 वर्ग गज का प्लॉट है। अच्छा। जिसमें हमारा ये पंडाल लगा हुआ है। और नॉर्मली दिन तो ये फुल रहता है, लेकिन जिस दिन प्रोग्राम होते हैं उस दिन ये थोड़ा कम पड़ता है। तो अगली साल हम कोशिश करेंगे कोई बाजू में बड़ी जगह हमने बात कर रखी है, सामने जो ये गेस्ट हाउस टाइप में जगह बनी हुई है, तो संभव है अगली बार
और बड़ा टेंट हम इस जगह में लगा सकते हैं, क्योंकि जिस दिन रात्रि प्रोग्राम होते हैं उस दिन ये पंडाल छोटा पड़ता है। पहले यही कार्यक्रम सामने खाली जगह थी वहाँ होता था, लेकिन अब वहाँ जब प्लॉट कट गए, मकान बन गए, तो फिर ये ग्राउंड हमने बराव वगैरह तैयार करवा के प्लॉट को तैयार करवाया है। तो जैसे मतलब इस पंडाल में, इस कथा में मतलब चिड़ावा का जो सीमित जैसे 1-2 वार्ड ही सम्मिलित होते हैं या फिर लगभग? नहीं, इसमें ये 3 वार्ड तो इस जगह के तीनों तरफ लगते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें कार्यकर्ता भी और भक्तजन भी पूरे चिड़ावा से हमारे मंडल में हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छा। खाली 2 वार्डों के नहीं, पास में सहीकला गांव है, अड़ूका गांव है, नजदीक के जो ग्रामीण क्षेत्र के वहाँ के हमारे कार्यकर्ता वो भी आते हैं। हाँ, वो भी आते हैं। अच्छा, मतलब शहर के साथ साथ में जो आसपास के जो बाजू के जो गांव हैं उनके भी कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोग वो आते हैं प्रोग्राम के अंदर। 9 दिन तक भी लोग आते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं। अच्छा। और बहुत ही शानदार और लोगों को मतलब क्या बताना चाहोगे आप इस कार्यक्रम के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हम पिछले 17 साल से कर रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी सिर्फ इच्छा यही है कि लोग इस प्रोग्राम में शामिल हों और माता की भक्ति भाव से यहाँ कथा में शामिल हो, माता का भक्ति भाव करें, जिससे माता रानी कृपा उन पे बराबर बरसती रहे। उन्हीं के सहयोग से, सबके सहयोग से हमारा कार्यक्रम होता है। इसमें देखो, मैं प्रोग्राम के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए भी ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आजकल के बच्चों का क्या है कि वो मोबाइल में लगे रहते हैं, उनको क्या पता दुर्गा मैया क्या थी, शिव जी भगवान क्या थे, गणेश जी क्या थे, कार्तिकेय जी क्या थे, रिद्धि सिद्धिया कौन थी, क्या थी। तो हम उस भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये दुर्गा मैया का प्रोग्राम कर रहे हैं। हम प्रेरित उनको ये भी करते हैं कि भाई रामलीला भी अपना भारतीय संस्कृति ही है, उसको भी जीवित रखने के लिए आप लोग रामलीला भी देखें, दुर्गा मैया के प्रोग्राम में भी आए। तो आजकल के बच्चों का आपको पता ही है कि मोबाइल के बाहर नहीं निकलते, कमरे से बाहर नहीं निकलते, तो ये भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का सबसे अच्छा काम है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आजकल ज़्यादा तो मोबाइल वगैरह, स्टडी, खाना पीना, सोना, स्कूल से घर, घर से मोबाइल हो गया, दोबारा से स्टडी, बस इसी तक मतलब बच्चे हैं वो सीमित हो गए हैं। ऐसे अगर प्रोग्राम होंगे, वहाँ पे आएंगे, माता रानी की जैसे यहाँ पे कथा रखी जाएगी, तो लोग उससे सीखेंगे कि हाँ ऐसी भी चीज़ है, और संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। वो तो एक अच्छी बात है। काफ़ी बड़ा आपने पंडाल लगाया, हर बार इतना ही बड़ा लगाते हो या अब की बार कुछ ज़्यादा बड़ा लगा? नहीं, हर बार इसी तरह का पंडाल, और हर बार इतना बड़ा ही पंडाल लगता है। छोटा पंडाल में क्या है कि बैठने की फिर समस्या हो जाए, तो वो भी हमें अखरती है, तो इसलिए पंडाल पूरा ही लगता है। अब की बार क्या है, सवाई जी की तरफ से हमेशा पाइपों पे टेंट लगता है। अच्छा। अब की बार सवाई जी ने कहा कि पाइप पे नहीं लगाएंगे, पिलर पे लगाएंगे। अच्छा, तो ये चौकोर पिलर पे टेंट लगाया है, मतलब पिलर पे लगाया। हाँ, पहले तो इससे इसकी हाइट थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई और बीच में पाइप भी कम हो गई, और थोड़ा इसका लुकिंग भी, हाँ, डेकोरेशन भी इसका अच्छा लगेगा। ऊपर टेंट में भी डिजाइन वगैरह सब अब की बार नहीं लगा रहे हैं सवाई जी। अच्छा। वो अपने हिसाब से पिलर पे लगाया, पिलर पे लगाया, काफी अच्छा लगाया उन्होंने। चलो अच्छी बात है ये तो। आने वाले भक्तजनों के लिए सामने आप जो टेंट देख रहे हो, हाँ, वहाँ जूते चप्पल की वो रैक होती हैं, वो लगाई जाती हैं हर साल। लगा रखा आपने? हाँ, वो सामने, हाँ, वो जूते चप्पल के लिए है। वहाँ पे जूते चप्पल की रैक रखेंगे। कैमरामैन को मैं बताना चाहूँगा, वो भी एक बार दिखा दीजिए उधर चप्पल जूते निकाल के। हाँ, वहाँ हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। अच्छा। जो भी भक्तजन आते हैं वो चप्पल अपनी वहाँ खोले, वो उसमें रैक में लगा देते हैं, ताकि चप्पल अव्यवस्थित ना रहे और किसी की गुम ना हो, कि परेशानी ना हो। उसके लिए हर तरीके से आपने पूरी सुविधा कर रखी है। पूरी सुविधा हमने यहाँ की है, क्योंकि माता के पंडाल में चप्पल बाहर निकाल के अपन देव स्थान पे जाते हैं, तो सभी निकालते हैं, तो फिर वो क्या है कि इतनी भीड़ के में चप्पलें इधर उधर होती हैं। जस्ट पास में सड़क है, उससे जस्ट अंदर घुसते ही पंडाल है, तो फिर वो निकालेंगे क्या? उसके लिए सामने व्यवस्था की हुई है। यहाँ पानी की व्यवस्था भी रहती है। अच्छा। अपना फिल्टर पानी, यहाँ पिकअप खड़ी रहती है, पानी की पूरी व्यवस्था है, चप्पल निकालने की पूरी व्यवस्था है, बैठने की पूरी व्यवस्था है। दोनों समय आरती बाद प्रसाद वितरण होता है, दिन में कथा के बाद प्रसाद वितरण होता है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हर साल सभी के सहयोग से यहाँ हो रहा है। अच्छा। ये किसी व्यक्ति विशेष का कोई इसमें अकेले किसी का योगदान नहीं है, ये सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से, आर्थिक सहयोग भी सब लोगों के है, और
शारीरिक मानसिक सहयोग भी सब लोगों का। सब मतलब तन मन धन हाँ, सब का ही लग कार्यकर्ता रहा है मंडल, शिव इसमें, शक्ति मित्र मंडल के जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो उन सब की प्रेरणा से, उनके सबसे सहयोग से ये काम होता है। चलिए अच्छी बात है। जैसे अभी मतलब यहाँ पे आप, मैंने देखा था, आया था मैं तब, तो यहाँ पे पानी का छिड़काव किया जा रहा था, आप लोग सभी मतलब मेहनत कर रहे हो अभी से। तो जैसे मतलब अभी ये और यहाँ पे मतलब वो भी लगाए जाएंगे क्या नीचे, जैसे नीचे मैट वगैरह भी, मैट बिछाए मैट वगैरह भी लगाए मैट लगेंगे इस पे, यहाँ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग से बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बैठने का भी अच्छा, निर्धारित अलग किया जाएगा। निर्धारित किया जाएगा, वो भी अलग अलग कि बीच एक में तरफ गैलरी रहेगी, महिला। एक साइड महिलाएं रहेंगी, एक साइड पुरुष रहेंगे, अच्छा अच्छा, और नीचे मैट लगेंगे। मैट के ऊपर दरिया बिछेंगी, मतलब बैठने वाले को कोई यहाँ गंदगी महसूस नहीं होगी। जैसे अपन घर में कालीन पे बैठते हैं वैसा ही रहता है। पंखे कूलर की व्यवस्था रहती है पूरी। नहीं वैसे तो अभी दिन में थोड़ी सी जरूर गर्मी हो जाएगी, बाकी तो दिन में तो पानी की रात भी को तो ठंड रात को रहती है ठंड वैसे। रहती है। रात को तो कूलर पंखे की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दिन में कथा के समय थोड़ा धूप अगर हो तो रहती है, तो उसमें पानी की व्यवस्था भी रहती है और पंखे कूलर की व्यवस्था भी रहती है। चलिए धन्यवाद। ये आप वैसे तो आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो। देखो ऐसे प्रोग्राम जीवित रखने के लिए संस्कृति, भारतीय संस्कृति को ऐसे करते रहना चाहिए, और ऐसे प्रोग्राम अगर हर क्षेत्र में हर जगह अगर होने लग जाएंगे तो जो बच्चे हैं वो भी मतलब काफ़ी उन पे प्रभाव पड़ेगा, उनको भी सीखने को मिलेगा कि ऐसे हमारी माता, ऐसे दुर्गा मैया ऐसे थी, रामलीला के बारे में जो संस्कृति वो भी जीवित रहेगी। या वैसे तो आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, एक धन्यवाद भी देना चाहते हैं हम हमारी तरफ से भी, और लोग भी आप सुन के एक धन्यवाद देना चाहेंगे। और बाकी आप अगर कुछ लोगों को अगर कुछ बताना चाहो या कुछ ऐसी बात अगर ऐसी हो। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भाई, आपने हमें धन्यवाद दिया और आप आए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत हम तो आभार। देखो ऐसे जहाँ भी ऐसे अगर कोई प्रोग्राम, कोई अच्छा काम हो, कोई भी ऐसा हो, तो मीडिया का तो देखो काम यही होता है कि वहाँ जाके और लोगों तक वो बातें पहुँचाए। आज हम ये यहाँ से मतलब आपसे काफ़ी लोग जुड़ेंगे, गांव के लोग भी, चलो यहाँ के लोग तो सब जानते हैं, आसपास पड़ोस के गांव के लोग भी जानते हैं। यहाँ पे हमेशा लगता है आप 16 साल से लगा रहे हो, 17वीं साल जो अब की बार है आप लगा रहे हो, लेकिन बाहर के और जो लोग हैं वो भी जुड़ेंगे देखो, और क्या पता इससे देख के क्या पता वो आप अपनी उस तरफ हर जगह मतलब ऐसा लोग आगे बढ़ें, आपसे सीख लें। तो हमारा तो काम ये है कि जो अच्छी चीज़ हो हम वो हमेशा दिखाते हैं, और हमें इसके लिए धन्यवाद की ज़रूरत नहीं। आप तो, हम तो मतलब लोगों की सेवा के लिए, मतलब हर जगह उनकी सहायता के लिए हैं। कोई को अगर प्रॉब्लम होती है तो भी हम पहुंचते हैं, कोई और वो अच्छी चीज़ हो वो भी हम दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। निस्वार्थ भाव से हम हर जगह हम जाते हैं। जैसे हमें पता चला यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, ऐसी इतनी बड़ा पंडाल लगा के ऐसी व्यवस्था है, कथा करवाई जाएगी, बाहर से भी कवि सम्मेलन भी रखा गया है, जैसे हमें पता चला हम बिल्कुल आपके पास हैं। ये बात है सर। बहुत बढ़िया अखिल भाई, आपसे यही उम्मीद, हमारे जो प्रोग्राम है इसको प्रसारित किया जाए, जिससे आपका भी नाम हो और प्रोग्राम में लोग आ भी सकें, उनको भी पुण्य, वो भी पुण्य के भागी बन सकें। तो इस प्रोग्राम को आप ये तो बिल्कुल ये तो देखो हम ऐसा काम कर ही रहे हैं। देखो सब आपको जो सूचना है इन्होंने लोगों ने बता दिया आपको कि कैसे कैसे किस तारीख को कौन सी कथा, जो टाइम है सुबह शाम जो आरती होती, सारों के बारे में बता दिया है। बाकी पंडाल और स्टेज की भी लग रहा है अभी, मतलब स्टार्ट कर रखा है इन्होंने, काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पे सब लोग आएँ और माता रानी की जो सुबह शाम की आरती उसमें भी शामिल हों, जो कथा है उसमें भी शामिल हों, जो कवि सम्मेलन जो अब की बार इन्होंने नया रखा है वो भी आके लुत्फ़ उठाएं, और जो अपने बच्चे हैं उनको भी साथ लेके आएँ, जिससे वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।